There are so many students who lose their lives every year. इस देश में 13,000 स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर्स, मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक्स, प्राइवेट कोचिंग माफिया, इन सब तमाम चीज़ों की वजह से कैबिनेट में पोर्टफोलियो दे सकते हैं उनको आरएसएस और बीजेपी की चाटुकारिता करने के लिए या उनको चुनाव जिताने के लिए अवार्ड की तरह। आपकी सैलरीज हमारे टैक्स से आती हैं, आपका मंत्री बनना हमारे वोटों से होता है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनता की इज्जत करना इस देश में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये देश खुद को आज भी लोकतंत्र कहता है। वीकनेस है हम लोगों को थोड़ी, और जब हम खड़े हो रहे हैं तो हाथ पैर में दर्द हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि बॉडी में खाना नहीं गया है कुछ दिनों से, और ये ज़रूरी इसलिए है करना ये सब सहते हुए क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु लूज़ देयर लाइव्स एवरी ईयर। इस देश में 13,000 स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर्स, मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक्स, प्राइवेट कोचिंग माफिया, इन सब तमाम चीज़ों की वजह से। और इस सरकार को जिसको लगता है कि आप किसी भी अपने नेता को कैबिनेट में पोर्टफोलियो दे सकते हैं उनको आरएसएस और बीजेपी की चाटुकारिता करने के लिए या उनको चुनाव जिताने के लिए अवार्ड की तरह, उनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपको पोर्टफोलियो कैबिनेट मिनिस्ट्री का मिला है वो आपको जनता को सर्व करने के लिए मिला है। आपकी सैलरीज हमारे टैक्स से आती हैं, आपका मंत्री बनना हमारे वोटों से होता है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनता की इज्जत करना इस देश में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये देश खुद को आज भी लोकतंत्र कहता है। 22 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड किया नीट पेपर लीक के दौरान। आपको क्या लगता है कि उन जिंदगियों की जवाबदेही किसकी है और ये कितना मुश्किल था उन परिवारों के लिए, और अब कितना मुश्किल हो रहा है उन फैमिलीज के लिए? ऐसे 2 फैमिलीज से मैं मिली हूँ। एक तो प्रदीप मेघवाल के पिताजी थे जिनसे जयपुर में मैं मिली थी, और कहान पटेल एक स्टूडेंट अहमदाबाद के हैं, उनके फादर यहाँ आए थे। इनफैक्ट पहले दिन हंगर स्ट्राइक के तब वो आए थे। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उन फैमिलीज़ पे क्या गुज़र रही है। प्रदीप मेघवाल के फादर एक मज़दूर हैं और अपनी जितनी भी जमा पूंजी और घर का खर्च उन्होंने बचा के रखा था, ज़मीन बेचती थी, वो सब उन्होंने प्रदीप की शिक्षा पे लगा दी थी। और प्रदीप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार उनका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और इसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो वो परिवार जो आपको उम्मीद से देख रहा है, जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है ताकि आप कुछ कर पाएँ अपने भविष्य के साथ, जो ये समझता है कि गरीबी से बाहर का रास्ता, जातिवादी व्यवस्था के तमाम लिमिट्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का तरीका आप ही हैं उनके लिए। जब आपके बहुत प्रेपरेशन के बाद दिए हुए एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है तो क्या गुज़रती है किसी स्टूडेंट पे, ये शायद इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। उनके फादर जब जयपुर में आए थे तो वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, सिर्फ वो ये बोले कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में और हमने कभी नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा होगा, और वो बैठ गए। वो पूरे इवेंट, पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बोल ही नहीं पाए, वो बैठ गए। पूरे समय रहे वो वहीं पे स्टेज पे बैठे हुए थे, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे थे। और कहान के फादर आए थे, प्रशांत नाम है उनका, एडवोकेट है वो बता रहे थे कि कैसे उनका बेटा और उनका छोटा बेटा, उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। इनफैक्ट जो कहान है वो ध्यान बहुत रखता था अपने छोटे भाई का, और उसका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था। उन्होंने बोला वो बचपन से बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में था, और जिसको उन्होंने खुद बोला कि ही वॉज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, जो बड़ों की इज़्ज़त ये सब तमाम चीज़ें करता था। तो उन्होंने कहा कि, और जब उसका एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल गया, उन्होंने देखा न्यूज़पेपर में, तो उनको लगा कि अरे मैं इसको छुपा लूँ अपने बेटे से कुछ करके, ताकि उसको ना पता चले, वो डिसअपॉइंट ना हो जाए। लेकिन उनका बेटा तब घर पे नहीं था, कहीं और गया हुआ था, और उसको वो पता चल गया। और जब उनको अगली खबर मिली अपने बेटे की, तो उसने आत्महत्या कर ली थी।
और आई थिंक वो लगभग 1 महीने से कुछ दिन कम तक अपने बेटे से मिले नहीं थे। आखिरी मुलाकात उनकी यही हुई थी कि हाँ कैसा है, पेपर अच्छा हुआ, मिलने आना, ये हुआ। उसके बाद वो चले गए दूसरी जगह पे कहीं, वहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया। और वो इतनी सारी फ़ोटोज़ उन्होंने हमें भेजी है, मैं आपको दूंगी, बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजी। और उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे पूछा आपका नाम क्या है, आपके छोटे बेटे का नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम ज़रूरी नहीं है, मेरे बेटे का नाम आप याद रहे ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बेटा ही सिर्फ नहीं है, बाकी और भी लोग हैं जिनकी जान चली गई है, जिसको सरकार एक आंकड़े की तरह नज़रअंदाज कर रही है। तो ये सब फैमिलीज़ जिनके घरों के उम्मीदें, जिनके घरों का सहारा नीट के पेपर लीक के बाद या सीबीएसई के मिसमैनेजमेंट के बाद या इस तरीके के तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लीक होने के बाद अपनी जान देने पे मजबूर हो जाते हैं, दे आर नॉट जस्ट नंबर्स। वो ऐसे लोग थे जिनकी फैमिलीज़ थी, जिन फैमिलीज़ को उनसे बहुत उम्मीदें थी। वो ऐसे लोग थे जिनके शायद सपने रहे होंगे। कहान के फादर बता रहे थे कि उन्होंने अपनी ट्रिप प्लान कर ली थी छुट्टियों की, कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा फिर हम घूमने जाएंगे। तुमने इतनी मेहनत की है, इतना साल लगाया है, रात दिन फ़ोन ऑफ करके, दोस्तों से ना मिलके, फैमिली से ना मिलके, दूर रह के, आधी रात तक, सुबह 4, 5, 6 बजे तक पढ़ाई करके तुमने प्रिपरेशन की है। अब तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाए तो हम घूमने जाएंगे फैमिली। तो ये सब होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और ये सिर्फ एक कहान, एक प्रदीप मेघवाल नहीं है। इस देश में पेपर लीक नहीं भी होता है तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि स्टूडेंट्स अपनी जान लेने पे मजबूर हैं। वो एजुकेशन सिस्टम जो यंग एस्पिरेशंस को हर साल मौत के घाट उतारता है, वो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका खामियाजा हम स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को चुकाना पड़ता है। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ